ये जो यात्रा है ये आप सब मन सुधी जन हमला आशीष देता हो। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ वो कला साधक जेकर सानिध्य हमने मिले और सबसे पहले लोक संगीत में उसके हाथ में पकड़ के हम लोक संगीत शुरू करें सीखें। मोरे सौभाग्य है क्योंकि लोक कला मंच में बोला गाय के अवसर मिले और अपन संग मिले गए वो कुछ स्मृति और कुछ होकर जीवनी मैं आपके सामने रखता हूँ। साहित्य और कला साधक इस नश्वर जीवन को अपने लिए अमर बना चाहते हैं। श्रद्धेश्री मेहताराम साहू जी भी उन्हीं अमर साधकों में से एक थे। छत्तीसगढ़ की उर्वरक भूमि पांडुका जहां फसलें ही नहीं अभी तो प्रतिभाएं भी उगती रही। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध योगी महेश योगी, हास्य कवि उदयराम झकमार जी, मंच कलाकार श्रद्धेय जीवालाल साहू जी, विधायक लोक गायक श्रद्धेय मित्रेश साहू जी जैसे लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाओं की जन्मभूमि पांडुका में सन 1933 में 1 जुलाई को एक मूर्धन्य कला साधक का जन्म होता है। माता श्रीमती सुखवारूबाई और पिता श्री अलार राम का वह दुलारा बेटा छत्तीसगढ़ी साहित्य और संगीत की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देता है। वह कोई और नहीं बल्कि हमारे अंचल का गौरव आकाशवाणी कलाकार, संगीतकार और गीतकार श्रद्धेय मेहताराम साहू जी थे। कहते हैं कुंदन बनने के लिए सोना को आग से होकर गुजरना पड़ता है। साहू जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी बाल्यावस्था में ही आ गई। घर में दादी और भाई बहनों के देखभाल तथा पालन पोषण का भार भी साहू जी पर आ गया। वह पढ़ाई की उम्र थी। साहू जी पढ़ना चाहते थे लेकिन दादी कहती थी कि घर चलाने के लिए पढ़ाई नहीं, काम करना होगा। चाहकर भी आप स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बीड़ी कारखाने में बीड़ी बनाने का काम शुरू किया। बीड़ी कारखाने से आने के बाद खेल कूद में हिस्सा लेते। चूंकि आपकी अभिरुचि खेल कूद में भी थी, जितनी आपकी उतनी अभिरुचि खेल कूद में थी जितनी पढ़ाई में। कबड्डी, खो खो, कुश्ती और फुटबॉल जैसे खेलों में प्रथम पंक्ति के आप खिलाड़ी रहे। वही सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आप अपना समय देते रहे थे। लेकिन दुख इस बात की थी कि पढ़ने के लिए उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। फिर भी आप रात्रि में लालटेन लेकर स्व अध्ययन के लिए बैठते थे और आपकी दादी लालटेन बुझा देती थी। आप घर के चूल्हे के पास बैठकर अंगीठी की रोशनी में पढ़ाई करते और दादी अंगीठी बुझा देती। आप गली में एक पड़ोसी के घर की खिड़की से आ रही रोशनी में पढ़ने चले जाते लेकिन दादी उसे भी बंद करा देती। पढ़ना शायद किस्मत में नहीं था ऐसा प्रतीत होता, लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। उन्हीं दिनों स्कूल शिक्षक के रूप में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रद्धेय नारायण लाल जी परमार का आगमन आपके गांव में हुआ। संयोग से श्रद्धेय परमार जी श्रद्धेय मेहताराम साहू जी के घर में ही अपना निवास बनाया। परमार जी देखते थे कि यह लड़का बीड़ी बनाकर आने के बाद अंतिम कालखंड में खेलकूद के लिए स्कूल आ जाते थे। एक दिन उन्होंने साहू जी से पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं आते। श्री साहू जी ने अपनी पूरी परिस्थिति परमार जी के सम्मुख रखा। परमार जी ने कहा कि मैं तुम्हें रात में पढ़ाऊंगा, चाहो तो तुम कुछ और वंचित बच्चों को इकट्ठा कर सकते हो। साहू जी 8-10 बच्चों को जोड़कर श्री परमार जी के पास रात्रिकालीन अध्ययन के लिए जाते थे। परमार जी के साथ साहू जी ने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का भी काम सीखा। अब आप बीड़ी कारखाना छोड़कर टेलर मास्टर के यहाँ सहयोगी के रूप में काम करने लगे। मेहताराम साहू जी एक मंची कलाकार भी थे। गांव की रामलीला में आपकी भूमिका अत्यंत सराहनीय होती थी। श्रद्धेय जीवालाल साहू जी तत्कालीन विधायक और सुप्रसिद्ध कलाकार मित्रेश साहू और भूपेन्द्र साहू जी के पिताजी, उनके साथ में मेहताराम साहू जी का नृत्य उस जमाने में इतना प्रसिद्ध था कि एक फिल्म थी नागिन और उसका वह गीत तर डोले मेरा मन डोले मेरा। जब दोनों नृत्य करते थे तो पांडुका की मड़ाई में लोग दूर दूर से उनको देखने आते थे। सिर्फ दोनों को कला, साहित्य, संगीत, खेलकूद आदि की साधना के साथ साथ श्रद्धेय मेहताराम जी अपनी पढ़ाई जारी रखी और अंततः मैट्रिक की परीक्षा पास कर शिक्षक बन गए।
आर्थिक स्थिति सुधरी और आप अपने छोटे भाई को भी पढ़ा लिखा कर शिक्षक बना दिए। आपका अध्यापकीय जीवन बिल्कुल सरल व सम्मानीय रहा, तथापि प्रारंभिक दौर में आप राजनीति के शिकार हुए और आपका स्थानांतरण फिंगेश्वर, जामगांव आदि स्थानों पर होता रहा, लेकिन आपकी प्रतिभा वहां भी सम्मान पाई। सन 1960 के दशक में साहू जी का आगमन शिक्षक के रूप में अनवरपुर बागबहारा में हुआ। अनवरपुर जैसे वन ग्राम को आपने सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद गतिविधि से इतना संपन्न कर दिया कि पूरे क्षेत्र में अनवरपुर के विद्यार्थियों का बड़ा नाम रहा। आज भी तीसरी पीढ़ी के लोग इस गांव में श्रद्धेय मेहता राम साहू जी द्वारा अनुवादित छत्तीसगढ़ी में ही राम लीला का मंचन करते हैं। श्रद्धेय साहू जी जहां भी नौकरी में रहे वहां उन्होंने रामायण, लोकगीत, गायन, वादन, व्याख्या, अभिनय आदि का प्रशिक्षण देते रहे। वे एक अच्छे हारमोनियम वादक भी थे। अपने गीतों की रचना के साथ धुनों की भी रचना स्वयं करते थे। इसी दौरान उन्होंने आसपास के संगीतकारों को लेकर आकाशवाणी रायपुर के लिए तैयारी किया और मेहनत रंग लाई। सन 70 के दशक में साहू जी के गीत आकाशवाणी में बजने लगे, जिनमें प्रमुख गीत थे सुअर लहकत थे डारमा, काकर यही में सुअर लहकत थे, कहू जावे महू जाहो राजी मेला, ये बहुत प्रसिद्ध गीत रहा। सारस बोले रे तरैया में सारस बोले, इस गीत का क्या कहना, ये तो लगभग होली के अवसर पे लगभग लोग गाते थे। सारस बोले रे तरैया में सारस बोले, लाल लुगरा रे पियर धोती गवन के लाल लुगरा। एक और गीत मोगरा फूल फूल की सुगर डोहरू। एक और गीत सुप्रसिद्ध लक्ष्मण के रेखा पारेला पर ही, यदि जिंदगी की सीधा उबारेला पर ही, मोर मादर वाला तय है बने झूम के बजाने जैसे कर्मा उन्होंने लिखा। और एक और ऐसा सुप्रसिद्ध गीत जो जन जन के जुबा पर आपको सुनने को आज भी मिल जाता है, वो है झुमकी तरोई रे भाई राजा झुमकी तरोई रे भाई। ये गीत आपके थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि यहाँ राजनीति आपका साथ, यहाँ भी राजनीति ने नहीं छोड़ा और आपके साथ यहाँ भी राजनीति हुई। आपके गीत तो बजते थे लेकिन गीतकार का नाम नहीं आता था। अंततः वे 1980 में एक लोक कला मंच तुलसी दल के शीर्षक से गठन किए। तुलसी दल तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य में एक पंजीकृत संस्था रही, जिसे मुख्यमंत्री सम्माननीय अर्जुन सिंह के हाथों सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं स्वयं भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु जी के साथ लोक संगीत में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे अपने लोक मंच में गाने का अवसर दिया। मैं पहली बार छत्तीसगढ़ी में गजल, छत्तीसगढ़ी में गजल, और मेरा सौभाग्य था कि मुझे गवाते थे और मैं उसको गाता था। छत्तीसगढ़ी में गजल गुरु जी के श्रीमुख से मैंने पहली बार सुना था। यह एक नया लेकिन सुंदर प्रयोग था। उन गजलों में गुरु जी के शब्द दिल को छू जाते थे। आज मैं अपना प्रणाम और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गुरु जी की जीवनी व संस्मरण के इस आलेख को एक विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर बिहारी लाल साहू जी रायगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं। करतल ध्वनि के मध्य तिलक अक्षर और विष्णु के चिन्ह से हम उनका सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार और भाषाविद आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इस संस्था के माध्यम से हम सम्मान करते हैं। आदरणीय जसवंत भारती जी, आदरणीय डिकेश्वर साहू जी, सभी से निवेदन करूंगा कृपया आएं और हमारे स्वागत और सम्मान की कड़ी में हमें सहयोग प्रदान करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चितरंजन कर जी, जो भाषाविद होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर गजल गायकी भी करते हैं और रायपुर के ही निवासी हैं, हम उनका भी सम्मान इस मंच के माध्यम से करते हैं। आदरणीय चितरंजन कर जी। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री अनूप रंजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने बस्तर की लोक संस्कृति को, बस्तर की परंपराओं को बस्तर बैंड के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया है। करतल ध्वनि और तिलक अक्षर के माध्यम से हम इसमें चिन्ह प्रदान करते हैं और इस कार्यक्रम में उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी उपस्थित हैं।
वरिष्ठ साहित्यकार हैं और प्रारंभ से ही हमें आशीर्वाद मार्गदर्शन प्रदान करते आ रहे हैं, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री देवधर महंत जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कभी बागबारा में ही अपनी शासकीय सेवा में रहे और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। आदरणीय देवधर महंत जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आदरणीय देवधर महंत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। करतल ध्वनि और तिलक अक्षत से हम उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। आदरणीय कुबेर साहू जी आज सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन इस मंच के माध्यम से हमें मिल रहा है और तिलक अक्षत और स्मृति चिन्ह के माध्यम से हम आदरणीय कुबेर साहू जी का भी सम्मान कर रहे हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। और सहयोग प्रदान करें विमोचन में। कमवा लेंगे कानला, ये छत्तीसगढ़ी हाना है और इन्हीं हाना के ऊपर में ऐसे सुंदर व्यंग्य के संग्रह है, जेमा विविध प्रकार के छोटे छोटे मुक्तक भी है, कविता भी है और रचना भी है। करतल ध्वनि के माध्यम से विमोचन प्रक्रिया का संपूर्ण करावा। एकर पुस्तक की विशेष बात है कि ठेठ छत्तीसगढ़ी में एकर मूल रचना मन रही है और पाठक मन के सहूलियत पर नवा पीढ़ी के जो हमार साहित्यकार नवोदित साहित्यकार मन है तेकर मन पर वो ठेठ छत्तीसगढ़ी ला थोड़ किन सरल करे में भाई धनराज साहू और मोर भाई मिनेश साहू विशेष मेहनत करे कि छत्तीसगढ़ी के कठिन शब्द मन ला एक कहीं सरल करे के प्रयास करे गए और एक प्रकाशन शिक्षा दूत के माध्यम से, शिक्षा दूत प्रकाशन के माध्यम से हुए है और सत्य प्रकाश जी स्वयं एक प्रकाशन करे है। और एक विशेष बात यह है कि जतेक भी प्रति हम प्रथम संस्करण में छपौना मन के माध्यम से विमोचित कराएं और भेंट कराएं। कैलेंडर में हमारे हिंदी महीना के संगे संग छत्तीसगढ़ के तीज तिहार और तिथि सबों के वर्णन एक नजर में मिलते बछर भर के कैलेंडर है और ईश्वर साहू बंदी जी का बहुत बहुत शुभकामना बधाई। मोटी बात में संग्रह हमारे सब साहित्यकार में हमारे बड़े भाई आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बिहारी लाल साहू अध्यक्षता करत मई पहुना भाई डॉक्टर चितरंजन कर बस्तर बैंड ले पूरा देश और विदेश में चर्चित अनूप रंजन पांडे जी, भाई रामेश्वर
शर्मा जी और बहुत जल्द लिखा थे मोर चेतन भारती जी दिखा थे, हबीब संवर जी दिखा थे, हमारे भतीजा आशीष सिंह दिखा थे, राम पटवा दिखा थे, नंद किशोर शुक्ल जी दिखा थे, विजय निशामित दिखा थे और पीसी लाल यादव जी दिखा था और जब तक के नाम नहीं लेवा समन दिखा थे। बड़ा आनंद लागिस के छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी के कवि पर अक्का झन हमारे राजधानी में खुलाए हैं। बहुत सुघर 14 वर्ष की सुरता चला थे कार्यक्रम और 14 वर्ष के बनवास उठे, बनवास के बाद का राजपाट में बहुत सुंदर ये आयोजन है। मैं आयोजन के लिए धनराज साहू जिला बहुत हमारे भतीजा है, बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि इसने सब लड़का देवे हर कवि साहित्यकार ला जेहर जाए के बाद में अपन बाप के और अपन पुरखा के संजोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज हूँ बागबाहरा की धरती, हीरा और रतन की धरती है। मैं 2010 और 11 में वहाँ तहसीलदार रहे, अभी उल्लेख करते रहे हैं। और जब मैं बागबाहरा गए तो जहाँ जहाँ भी गए सबसे पहले मैं साहित्यकार बन के उस जगह देखा, भूमिया देखा और कहाँ कहाँ घूमत फिर तेला देखूँ। जैसे मैं रायगढ़ गए तो भैया है बिहारीलाल साहू, मुकुटधर पांडे के मोला बहुत माया दया, बहुत माया मिलिस ओकर जगह जाऊँ और जब का साहित्यकार में नहीं कहाँ कहाँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र रही से कहाँ कहाँ वो संगीतकार बने थे, सब भूमिया देखो, मन के समाधि में देखो। उसने बागबाहरा में जब मैं आए तो बागबाहरा में देखे नारायणलाल परमार जी कौन कुरिया में पढ़ाती से, कौन स्कूल में रही से, वो देखे मैं। और कहाँ गजेंद्र तिवारी मुझे बतावे कि कहाँ कहाँ घूमे जान, कहाँ प्रभंजन शास्त्री से, कहाँ मेहता राम साहू रही से, वो सब जगह देखो मैं है। तो ये बड़ा एक लगाव रहे। तो मेहता राम साहू जी के बहुत मोला माया अबर दुलार मिलिस। वो खोपली में रहत रही है और वो वहाँ से शुरू करता हूँ। जब वो कवि सम्मेलन करी वहाँ पे तो मोला बुलाई, बहुत सुंदर कवि सम्मेलन में रामेश्वर वैष्णव वगैरह मन सब आए नहीं। और जब मैं जाए लगे तो बड़ा मैं ऐसे रुक 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 कहीस, अब जेब ले 200 रुपया निकालिस, मोर आशीर्वाद है, मोर माया है। तो 200 रुपया मोदी के 2 करोड़ रूही से बाबा को 200 रुपया के सबका आत्मीयता, सबका प्रेम, ये सब रही से। पर दुख के बात है कि मोला वो दिन भी आईस कि एक दिन मैं अचानक कोर्ट में बैठे रहे, मोला सुरता इस कि मेहता राव साहू जी नहीं रहेंगे। तत्काल में कोर्ट ले छोड़े और तत्काल गए, मतलब बड़ा लेकिन से अक्का जल्दी चल दी मोला ये रहीस नहीं का कि जब छत्तीसगढ़ी पर लड़ी। आज आप मन देखा था कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा बन गए, छत्तीसगढ़ी 3-4 यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते, पर छत्तीसगढ़ी पर कौन कौन कत्ता उद्यम करे हैं, कत्ता तपस्या करे हैं। जब मैं बिलासपुर 70 में पढ़े आए तो विप्र जी के संगति मिली, श्यामलाल चतुर्वेदी के संगति मिली और बहुत जन साहित्यकार मन की मिली। विप्र जी गुणत रहे कि बाबू कहे मन कवि सम्मेलन, वो समय भी मैं देखे हूँ कि छत्तीसगढ़ी जे मेरे कवि सम्मेलन में मैं जाके शुरू करते नहीं शुरू करम तो ये शहर मन में उठ के चला 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 रहे भागा छत्तीसगढ़ी शुरू हुई। ये स्थिति आ गई, छत्तीसगढ़ी के नाम ले सब श्रोता मन भागे के शुरू करी। वही समय फिर 11 में लक्ष्मण मस्तूरिया, रामेश्वर वैष्णव महू शुरू कर दे रहे। वही समय में चंदनी गुंदा की शुरुआत हुई, अक्का लोकप्रियता हुई, छत्तीसगढ़ी गीत रेडियो से बजे लगी और आज लोकप्रिय हो गए कि आज छत्तीसगढ़ी के नाम में पूरा देश विदेश में पंडवानी, सूरज भाई खांडे के भक्तरी गीत, देवदास बंजारे के पंथी गीत, ससुराल गोंदा फूल पूरा विश्व में फैल गए है। भारत एक खोज में पंडवानी है, मतलब छत्तीसगढ़ी अक्का लोकप्रिय हो गए। जिला कवि सम्मेलन में सुने में हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी उठ के भर भर के महू और कम उम्र में चूंकि मैं साहित्यकार मन के मोला मिलिस, तेकर कारण मैं वो दिशा ला देखे हूँ, मैं कारण यात्रा शुरू करत हूँ कि हमारे मेहता राम साहू जी वो समय के लिखोइया है 1955-56 में जब छत्तीसगढ़ी पत्रिका निकालिस मुक्ति दूत दयाशंकर शुक्ल, तो वो समय सब कहानीकार कवि मन उस समय लिखत रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लिखोइया में जेकर नाम परमार जी करे है वो मेहता राम साहू जी से अधिकांश और पानी करिया पड़ गए ओकर गीत और राजा बेटा पढ़सन
आज ले 1955-56 में छत्तीसगढ़ी में छपे, आज ले ओकर सब जगह सब सुस्ता करते मतलब छत्तीसगढ़ी ला आगे बढ़ाए बर मेहता राम साहू के कत्ता बड़े योगदान है मेरे खान की पूरा करना चाहता वो समय कत्ता तपस्या करे हमन अपन इतिहास ले भुला जाथन 1949-50 के नागपुर आकाशवाणी ले विप्र जी, श्यामला चतुर्वेदी, दलित जी बहुत जन बन गए हैं। वो समय हमार लक्ष्मण दास महंत्री से जरा भुला जाते हैं ये ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल है नागपुर के आकाशवाणी में मतलब मैंने मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ी की पहली रेडियो सिंगर लक्ष्मण दास महंत थे जेकर गाना वो समय 1959 में जब आकाशवाणी में तय रहे रेडियो मर्फी लाई हमारे पिताजी वो समय रेडियो खरीदना बड़ा कठिन इससे 464 1959 के 464 मतलब आज मैं समझता 4 करोड़ भी तो कम है तो लाइसेंस रहे तो बहुत लड़का रहे 2-3 साल के जब और गीत चले आगे असार गिर के पानी भींज के उरिया चू के छानी धर में लांगे हर तारीख हर घराने का भी है तो कहे कि मतलब वो समय खैर 1956 में दिल्ली में नेहरू जी और गुलगारिन के समय लक्ष्मण दास महंत गायरी से छत्तीसगढ़ी गीत आगे असार गिर के पानी भींज के उरिया छू के छानी धरले नांगर धर उतारी तो रेडियो हम सुना हमार अंगना में गांव भर के आए तब समय रेडियो नहीं से पड़ोसी बैठ ले वो दुख सुख के गोट लगो ठेच ले वो पड़ोसी ये छत्तीसगढ़ी की लोकप्रियता है और ये लोकप्रियता आज पूरा देश विदेश में वो समय की लिखोइया 55-56 में हमारे मेहता राम साहू ने लिखा तरी से 1952 से शुरू कर तरी से लिखना ये अक्का पुराना लिखैया के मैं बिल्कुल दुख के साथ कहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ी में ऊपर मूल्यांकन नहीं हो गई जेकर मूल्यांकन होना चाहिए वो समय किताब छपवाना कत्ता कठिन भी थे मैं जाना था 1900 यमन के सबके मैं बिहार साहू भैया भी सुनता करते थे वो दिन 73 में जब मैं 72-73 में जब मैं मैट्रिक पढ़त रहे टेमरी में छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन हो रही से मैं उस समय 11वीं में पढ़ा तो बोला सुनता कैसे उस समय कैसे मंच हुए कैसे कम कवि है बिल्कुल मैं अंगली में गिने रहे कभी आज तो एक मोहल्ला में कत्ता कवि है कहना मुश्किल है छत्तीसगढ़ में गिनती के 15-20 जन कवि लिखा थे मतलब धीरे धीरे उस हम आज तो बता थो ना हमारे राजकुमार मिश्रा अंबिकापुर के मित्र हमारे पता थे पत्रकार में करे कि जिस पत्थर को निकालो बिलबिलाते हुए निकल जाएंगे पत्रकार टाइप के मतलब आज तो अब तक दुख लगता मतलब कविता आज मजाक हो गए ठाकुर कहे लोगन कवित्व किन्नो खेल गई जाने सबसे कठिन काम है कविता लिखना कविता वो तुकबंदी नो है कविता वो कुछ भी छंद लो है कविता तो हृदय उद्गार है और कवि सुकरात कहे कवि पैदा होते हैं कभी बनते हैं आत्मा के सौंदर्य का काव्य रूप है आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य और मनुष्य होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य और उसने कवि से मेहता राम साहू 1978 में ऊपर कविता पहली 36 कौमा लेके कांगा 1978 मैं उदाहरण देता हूँ तो उसमें छपवाना आज तो एक हफ्ता में किताब छप जाते 2-3 जन किताब एक हफ्ता में मैं जाना था उस समय कत्ता कठिन से छपवाना हाथ में अच्छा लग जोड़े 1974 में मोर किताब छपीस बेल पान बड़ा हिम्मत है वो मोर पिताजी यदि पैसा वाला 7 बोरा धान के बेच के नहीं दे रही मैं नहीं छपवा आज तो फट ले छप जाते सब तरह संपन्न है और हफ्ता भर में तब वो समय मतलब कत्ता कठिन से छपना उसमें प्रकाशन होना बड़ा कठिन से और का मूल्यांकन होकर किताब छपना जरूरी से पत्रिका माना जरूरी है उस समय पत्रिका नहीं छपा से छत्तीसगढ़ के दैनिक में स्थानीय जो है अभी तो हर अखबार है कोई मड़ई तो कोई पहट अभी एक पेज देवा थे वो समय छत्तीसगढ़ी कविता ला पत्रिका में कोई स्थान नहीं लगा जागेश्वर भाई कहाँ है नहीं आए हैं निकाला छत्तीसगढ़ी सेवा कत्ता बड़े बड़े योगदान है मोर कहे का मतलब अब का है जेवन छत्तीसगढ़ी भाषा ला उठाए बर आगे बढ़ाए बर काम करें ते मन के मूल्यांकन होना चाहिए वो मन के ऊपर शोध होना चाहिए वो मन के ऊपर चर्चा होना चाहिए वो मन के ऊपर गोष्ठी होना चाहिए और आज जेमन अच्छा लिखा थे तेमन के नाम गायब पाठ्यक्रम बने थे किताब छपा थे कहाँ ले नवा कवि आ जाते हमन को पता नहीं चलते और जेमन अपन जिंदगी ला समर्पित करें छत्तीसगढ़ी भाषा में उनके नाम नहीं आते जब तक इतिहास में मैं बिल्कुल कबीरपंथी हूँ तो खड़ा बोलता हूँ और जब तक इतिहास आज चूंकि पीएससी में 50 नंबर के क्वेश्चन है
सुंदरलाल शर्मा में डिप्लोमा चलाते, रमन यूनिवर्सिटी में है, रविशंकर यूनिवर्सिटी में है और कई ठन यूनिवर्सिटी में है। तो ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम न बनाते, ऐसे ऐसे कभी घुस जाते और जमन सही में तपस्या करें मेहता राम साहू जी से, तो मन के तो नावे के जन्म जाना थे ऐसा लगता है। एक छोटा सा प्रयास मैं करे हूँ, भाषा छत्तीसगढ़ी राजभाषा अंग छत्तीसगढ़ी का सृजन संसार मोर प्रयास है और मैं एक आप सबन के आशीर्वाद ले कोशिश करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी साहित्य के आदर्श इतिहास लिखे जाए। एक कारण सबसे प्रार्थना है, मेहता राम साहू श्रुता के बहाना मैं बोला हूँ कि एक एक कापी दे दिया, चाहे वर्णन दे दिया, ताकि इतिहास में उल्लेख हो जाए। कल जो बोला कहूँ किताब छपे के बाद दोषी मत दिया कि मोर नाम नहीं आ पाई। किताब बोला बांटते, आजकल तो प्रसाद दर्शन बांटा थे, जहाँ कभी किताब लोग पढ़ा ही नहीं, चुपचाप झर लेते और जमन पढ़ने वाला है तो हाथ में किताबों नहीं जाए। और प्रार्थना है कि किताब लोग पढ़े करें। मैं फिर लौट के आता हूँ, मेहता राम साहू जी के 9 ठन किताब आते 21 साल बाद 78 में किताब छपीस कौवा कान लेके निमा व्यंग है। और बाद में 1999 में 3 किताबें घोही अंजोर, मया के बंधना, हमरे भीतरी सब कुछ है। फिर 2011 में सब पहले के चक्कर में, फिर 2004 में कैकई है, सरपना बप्पी है, विष्णु दर्शन है, बूढ़े में मोती नृत्य है। मतलब 9 ठन किताब की जानकारी मोला है और किताब छपे हुई बेटा धनराज से मदद दे। क्या होती किताब नहीं मिलने के कारण बहुत चर्चा नहीं हो पाए। मैं यद्यपि 73 में पढ़ाई कॉलेज में, फिर PSC में थी, आगे कोई थी राजस्व विभाग में आगे, लेकिन आज भी मैं छत्तीसगढ़ी पर शोध करवाता हूँ। लेकर मन आते झरना में मोर गाँव में मोर बड़े लाइब्रेरी है जहाँ सब कवि मन की किताब है। शोधार्थी में लोग बुलाता हूँ कि बिल्कुल आओ यहाँ खावा पीवा रहा काम करा। तो जैसे अभी खंड काव्य में शोध हुआ थी, रत्ना बपरीला बेटा मुझे दे देते खंड काव्य, ताकि शोध हो जाए। बहुत जन किताब मिला ही नहीं। छत्तीसगढ़ी के शोधार्थी मन बहुत जन कहते बोला किताब नहीं मिला थी, बोला कोई बताने वाला नहीं मिला थी, कर जाओ। सही बात आजकल अब ये मैं चर्चा नहीं करूँ। अब तो खैर हमारे भाई है सुरंजन का डॉक्टर भैरव साहब बहुत सज्जन गाइड है, पर कई जन गाइड के कथा लिखूँ ना बताऊँ तो पुराण बनते हैं। अब का मन दौड़ाते भगाते कि PhD करने वाला मन ना कई जन तो छोड़ देते। तो मैं तो कहे की आशा है कि सबसे प्रार्थना है कि सब मोला अपन किताब की जानकारी लिखे ताकि इतिहास में आ जाए। चूंकि छत्तीसगढ़ी भाषा राजकाज में चालू हो करी, राजभाषा बन गए है, हमारे किशोर शुक्ल जी हैं। और PSC में चूंकि 50 नंबर है, आदर्श इतिहास अभी भी नहीं बन। जत्ता किताब में देखो बिलासपुर में आज हब बन गए, सब अधूरा। छत्तीसगढ़ी के नाम में जत्ता किताब छपत है, आधा अधूरी जानकारी, पता नहीं कहाँ कहाँ लेखक और एक दूसरा चुराते हैं। आजकल PhD का सब 10 किताबें मिला के लिख देते हैं, और वो आधा अधूरा क्या कहते हैं, सिखोए को दिए पलोए पानी कब तक चाहिए, खुद शोध करे पढ़े। तो कहे कि मतलब ये सब हमला काम करना है। और मेहता राम साहू भैया जैसे वो कत्तो साहित्यकार में जिन काम करें जिन तो उल्लेख हो जाए। मैं बहुत संक्षेप में बहुत जन बोलैया है, मैं अपन हाथ हूँ कि मेहता राम साहू जी के रचना में वो कविता भी लिखे, कहानी भी लिखे, विस्फुटक भी लिखे, खंडकाव्य भी लिखे हैं। और वो समय लिखो जो मन में नया दृष्टि है। जैसे आप व्यंग देखो, मैं केवल एक दूसरा उदाहरण जरूरत में, एक दूसरा पटंता जरूरत है। कौन बैरी आराम पपई में मोखला कांटा भेद दिस, कौन दुश्मन कलेजा छेद दिस, जमो दूध निथर के खुल बगिया में नेहा वही कांटा लो खोजा। आराम पपई में कांटा खोजने वाला बहुत जन है। मैं नहीं कहूँ बाहर ले, इनको ये के भी है बहुत जन कांटा लो खोज के, और हमारे लहू लुहान हो गए और दूध गायब हो गए, सब लहू निकला। तब तक वो समय की व्यंग होकर कविता में देखो। और देखो आप कपट के तेल में धोखा के दिया बरत है, गरीब गंवार बन थे हाफा स्मरत है, बादल धरे जर भूया में फरे फर, झन था उल्टा रूप के फरला, कत्तो नहीं ठरे किस बोलो आखरला, हारो झन हिम्मत। गरीब गंवार मन थे फाफा स्मरत है। सचमुच आज गरीब की जिंदगी छत्तीसगढ़ में कत्ता किसान मन, मजदूर मन, कत्ता गरीबी जो मैं नहीं कहूँ कि कुछ हम प्रबुधियान भोगवान जोजवान हमारे घर में आके लड़वा दी और सब बन गई और हम कमियां हो गए। मैं तो राजस्व विभाग में लगता हूँ, कभी को मैं चिंता करता हूँ कि कहूँ ऐसे दिन तो नहीं आ जाही कि छत्तीसगढ़ की जब तक कमियां हैं, जब तक किसान है, सब कमियां हो जाही और सब खेत में आएंगे तब जब हो जाए। ये स्थिति आने वाली किसान के दशा आज बहुत दुर्दशा हो गई। आज जौन ढंग से किसान
दुख महे वो चित्रण ला मोर कहे मतलब मेहता राम साहू करे कि गरीब गंवार मन के फांफा स्मरत है कपट के तेल में अब धोखा के दिया पड़त हमन चूंकि सिल्वर रतन सुलझड़िया आदमी तेकर कारण दूसरा कोई हमारा उपयोग कर रहे थे हमला ठग देते वो कविता में देखो लेकिन दूसरा तरफ प्रकृति के भी चित्रण करते हमारे भाई भिन साहे देहरी में गंगा जल ओइस दो किरण बेटी अवैया है हमार तुम्हारी जिंदगी पनवानी का गवैया है कि आशावादिता भी है केवल शोषण और संघर्ष के विरुद्ध आवाज नहीं है एक आशा है कि भिन साहा ले डेहरी में गंगा जल ओइस दो किरण बेटी अवैया है हमार तुम्हारी जिंदगी पनवानी में गवैया है एक दिन निश्चित आई नंद कुमार शुक्ल जी की पनवानी गवै किरण बेटी आवत है और पनवानी गए अच्छा दिन है और बहुत ज्यादा नहीं कही के पहली कार है कि छत्तीसगढ़ में एक मान्यता है कि गोदना हमारा भाषा भी विद्वान में बैठे हैं गोदना की ये परंपरा जिससे कि गोदना गोदायले मुक्ति हो जाती है मोक्ष हो जाता है सबका लोक मान्यता है उसने पहली नाव भी से कि यदि हम गलत नाम रख देगो तो गरबा धूता अल्लाह कुदृष्टि नहीं आई तो ओकरे कारण महत्तर हमारे बाबा के नाम बिसाहू का आसमान बहरदा आसमान को कर बड़े भाई के नाम ये नाम ला रख देबो ता तो दृष्टि नहीं पढ़ी अलन नहीं होगी एक लोक मान्यता से लोक के अपन विचार होते तो एक कारण महत्ता राम साहू लिखेगी लेकिन मैं मुक्ति बोर्ड के पंक्ति के साथ अपन वाणी समाप्त करूं इसलिए कि बेहतर चाहिए पूरी दुनिया को साफ करने के लिए बेहतर चाहिए और मेहता राम साहू चाहिए उनकर हमारे समाज के रीति रिवाज और ये खेती के जम्मू को उठ रहा है और उनकर भाषा जो है जन भाषा के बिल्कुल नजदीक रहा है वो पाके ज्यादा असरकारक लगते बोला लेकिन अब परिवर्तन तो शाश्वत है परिवर्तन भाषा में भी होते हैं और शायद यही कारण है कि आज के जो नवा पीढ़ी के साहित्यकार में लिखा थे वो उनका रचना मन में उनकर कविता मन में कविता हो चाहे गद्य साहित्य हो भाषा के ये जो मिठास है भाषा के जो जमीन से जुड़ाव है वो हमला शायद देखे पर नहीं मिले हमला ये दिशा में भी प्रयास करना है और हमला श्री मेहता राम साहू के कृतित्व से हमला ये प्रेरणा लेना है जहाँ तक भाषा और संस्कृति ये दोनों में संजोए के बात करे में है काबर की हमारी संपत्ति है बिना भाषा और बिना संस्कृति के हम कुछ नहीं है भाषा है तो संस्कृति है और संस्कृति है तो भाषा है दोनों अलग अलग करना मुश्किल नहीं हो सके तो और बिना भाषा और बिना संस्कृति के हमारा अस्तित्व भी नहीं हो सके तो ये काम लोक कथा के माध्यम से हमारे अभी किताब के विमोचन कर रहे हैं वीरेंद्र सर भैया हम छोटे भाई के समान मानसून में होला ये भी एक बहुत सार्थक प्रयास है हमार जो लोक कथा है वो हमारे संस्कार बताते हैं हमारी संस्कृति बताते हैं हमारे रीति रिवाज बताते हैं केवल मनोरंजन के साधन नहीं है वो है वह शिक्षक भी है तो ये सर इस तरीके का ये तरीके के जो प्रयास है वो होना चाहिए भाषा के विषय में मैं कहना चाहते हूँ कुछ लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा हूँ कि भाषा के दूजन विद्वान बैठे हुए हैं उनका राहत में मैं भाषा के संबंध में कुछ कही सको ऐसे हिम्मत नहीं होते फिर भी एक दो बात मैं कहना चाहूँ गलती हुई तो क्षमा करो भाषा में हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के संबंध में अलग अलग अंचल में अलग अलग क्षेत्र में कुछ शब्द ऐसे हैं जो वो अंचल में ही प्रचलित है दूसरा अंचल में प्रचलित नहीं है यानी हर अंचल में कुछ न कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द ऐसे मिल जाए जो लोग ही अंचल में है और दूसरा अंचल में नहीं है लेकिन वो लोग समझे जा सकते हैं मोर एक किताब पढ़ा समय डॉक्टर साहू भैया है बोला फोन करी कि वेदते हैं एमे पढ़ लिखे है यहाँ तक ला है मैं शायद नहीं आ रहा था लेकिन इकर मन के जोर दे से आया हूँ और मोर ये सौभाग्य है कि प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में मैं आप सबके सामने हूँ आप सबके दर्शन हुए बोला
और राज भैया के भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो मला बिना कोई पूर्व योजना के अतिथि की आसन दी, एक लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप बन के। एक बार हृदय से धन्यवाद। संचालक महोदय, मंच पर बैठे हमारे भाई के माइक होना के रूप में डॉक्टर बिहारी लाल साहू और करत मोर भाई डॉक्टर चितरंजन कर देवधर दास महान अनूप रंजन जी कुबेर साहू और आगू में बैठे सब झंडा इलेक्टेशन नमन कर तो पाए। जौन बात शुरू में मालिकपुरी जी बोली वही बात पर मैं थोड़ा सा बोझो। एक पहली एक बात तो कहना चाहता हूँ मैं कि धनराज साहू आज कई साल से मोला बुलावत है, जब का मोर से सहयोग उठे में करता होगा। उसका कारण ये है कि वो अपन पिताजी के विरासत में लेके चला, वही नहीं दो जन यहाँ आऊ है। एक जन तो मोर से बोलिस की मोला बाहर जाना है, जगदीश डॉक्टर इंद्रदेव यदू, वो अपन पिताजी शिव कुमार यदू सिक्किम जिला लेके चला थे, उन्हें जीवित रखे हैं। और हमारे एक छोटे भाई बैठे हैं आशीष ठाकुर, जैन हरि ठाकुर जी के नाम ला उठा के चला थे। तुम धनराज साहू लम्हे चित बर बधाई देवा था, कम कम अपन पिताजी के धन जन से दुनिया साहित्य ला लेके चला, और साहित्य ला जब तक वो जीवित है तब तक उसका पिताजी जीवित है। ये आसान काम नहीं है, आगे चल के हमार औलाद हमार बात करी कि नहीं करे कर भरोसा नहीं। मगर मैं एक बार वाला बधाई देवा था कि ये जब तक रहे अपन सांस तक के अपन पिताजी के नाम ला जीवित रखे। आशीष ठाकुर भी बैठे, उन्होंने कहा था ये एक से बढ़ करके मैं तो जिंदगी में नहीं माना कि कोई घर जाएगा। और मानिकपुरी जी तो पूरा इतिहास बोल दिन, जिसे अनपा में रही मुझे पढ़त रही है, वहाँ से नौकरी लगी तो अरनपुर में आ गए, अनुवरपुर में मैट्रिक पढ़े। उल्ला नारायण लाल परमार जी पढ़ाए भलो है। मरे दू झंडा सानिध्य मिले है, गोविंद राव विठल। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी दान लीला लिखे हैं, तो गोविंद राव विठल नाग लीला लिखे हैं, जिनकर सानिध्य मिले रही से, संगत मिले रही से नारायण लाल परमार और मेहताराम साहू जी, जीवन लाल यदू जो विधायक हो गए, उधोराम झटमार, चैतराम व्यास। तो वहां से नौकरी करे बर ये बाग बहरा आगे खोपड़ी में बच गए। वही जैन धर्मशाला में रामायण हो, लोक संगीत, गान बजान सब चले। और इनका संगत हुई प्रभंजन शास्त्री जी के साथ। प्रभंजन शास्त्री के संग में अपन आगे बढ़ी लोक संगीत लेके। और 80 के दरमियान में 80 81 में मैं बाग बहरा गए रहा हूँ। एक गायत्री नाव के हमारे रिश्तेदार के लड़की, इनकर पार्टी में गाय मालिकपुरी जी, गायत्री नाम के गायत्री शर्मा, हमारे रिश्तेदार भानपुर में थे। तुलसी दल लोक कला पार्टी, लोक कला मंच बनाई 80 में, जिसे मानिकपुरी जी बताते, मैं 81 में गए रहा। मैं बाकायदा नाम सुनत रहे हूँ मेहतालाल साहू जी के, मेहताराम जी के। तो मैं सिर्फ जैसे दर्शन करे, महापुरुष के दर्शन करते आदमी ना,
वो महापुरुष के दर्शन करे बर वो दुकान में नहीं न दुकान में गए होंगे। अब एक बड़े का कहूँ वो महापुरुष री से न हरि ठाकुर महापुरुष, नारायण लाल परमार महापुरुष, ये मन छत्तीसगढ़ ला जो दे है हमला सोचना पड़ी और हमला वही रास्ता में चलना पड़ी। मैं ये रात तोरे असन मांग ला सवारे हैं, ये रात तोरे असन मांग ला सवारे हैं, और बाहर तोरे सही मुस्की घर उठारे हैं। ये मैं ये कहना चाहता हूँ और किताब में भलो ये बात में लिखे हो कि वो समय छत्तीसगढ़ी में गजल लिखना ये कोई सोच नहीं सकता किसी, और बाग बाहर में बैठ के आदमी लिखे, बाग बाहर में बैठे, ये शहर में नहीं है, रायपुर शहर की बात नहीं है, बाग बाहर में बैठे हैं और वहां गजल लिखे। मैं एक चीज ला भले एक आध मात्रा के उर्दू के हिसाब से कमी बेशी हो सकता थे, लेकिन ये मेहताराम साहू जी ला प्रथम प्रयास मान के मैं वो किताब में लिखे हूँ, ये उनका प्रथम प्रयास है। अभी तक के वो काल में 1965 श्रीवास्तव की रही है, वो तो 1963 बताए रही है, खैर मैं वो लगा 1965 माना था, मगर वो समय में छत्तीसगढ़ी में गजल लिखने वाला मुल्क वाला नहीं मिली जो ढंग में शोध करो किताब की तैयारी करो। एक साथ में मैं कुछ और उनकर दो चार रचना के बारे में जिक्र करके मैं अपने स्थान अपनी जगह में जाऊँ। वो सिर्फ गीत भर नहीं लिखे, गजल भर नहीं लिखे, कई विधा में लिखे। और कुछ विधा के बारे में जिक्र करत हूँ। उनकर बाल कविता हवा डोले सनन सनन, बैला रेंगे गनन गनन, खेत जोतागे भुर भुर ले, अझेला फुगे चुरचुर। उनका बाल कविता और मुक्त छंद में घलो लिखे। ये दो चार रचना है जब बोल के, ताकि समय बहुत हुआ थे। काबर करिया करिया, मतवार धुआं रच गे जगाए फूल में, उठा आँखी में भरो सोच नजर कोई नहीं देखे, आगू मुहाय नहीं तोने मन भुला गे, फूल विदरन हो गए, जिंदगी सुंदर हो गई, जिंदगी सुंदर हो के मर गए काबर। और हाथ में घलो लिखे जो संक्षिप्त में लाए हो, उसे तो बहुत बड़े बड़े रचना है कि समझी यह आइस अठोरिया भर खाइस, लकड़ी दाबी। समझी है आइस अठोरिया खाइस, लाकड़ी दार, फट ले परगे जर में, खाए बे गुरतुर गुरतुर खावे, पचोए ला नहीं पावे, हो गए लोटा धर के बाहिर अवई जवई, गुदगुद गुदगुद हासे टूरा के दाई। और व्यंग घरो है, कहीं बता ओकर बात है कैसे फली, लबारी नून है कैसे लगी, जे हा दू पाव रेंगे है ते हा मंजल के बात करते, जे हा दू पाव रेंगे है वो मंजल के बात करते, मंजल के पहुंचैया पर कत्ता घात करते। कहीं बता जे हम माटी छुए नहीं है तेहा धरती के बात करते हैं, जे हम माटी छुए नहीं है तेहा धरती के बात करते, धरती में सनैया पर कत्ता घात करते, कहीं बता। और ऊपर एक आखिरी गीत के मुखड़ा और अंतरा है जिला में यह समाप्त करता हूँ, अंतिम करता हूँ। जो वो किताब में मैं ले हूँ, मतलब बहुत सहयोग करे है
धनराज साहू पीछे आशीष ठाकुर सहयोग करे रही है, वो करे रही है, वो आखिरी ये रचना लगे हैं चुना के मैं अपन जगह में जाऊँ। रग रग माँ मोर बर रचे बचे है महानदी के पानी, रग रग माँ मोर रचे बचे है महानदी के पानी, तीन लोक में धन है ये धरती ये हमर जिंदगानी। छपक छपक और छलल छलल पानी ऐसा लहराते, जैसे सोहर के बाजा तनमन ला पर जाते। कि लहरा में उछलत कूदत छत्तीसगढ़ के बानी, तीन लोक में धन है ये धरती है हमर जिंदगानी। अटके कैसे हमें अपने बारे में विराम देवा था। छत्तीसगढ़ के बारे में लिखित रूप में है, मौखिक भाषिक परंपरा के तो भंडार है। आज भी बहुत अगन चीज अभी उमा लिखे नहीं गए हैं अभी, अब है समाज के अंदर में, और वही परंपरा आज भी वो जीवित रखे हुए। अभी गीतकार जेकर गीत जो है मालूम ही नहीं है कि वो काकर गीत, ऐसे लगते कि हजारों हजारों साल से हम सुना था उनकी करोई के, हजार साल पुराना आवाज, पूरा परंपरा के माटी के गंध जेकर अंदर में जेला सुन के एक अलग तरह से एक मन के अंदर में भाव उमड़ते। भाई मानिकपुरी जी जब इतना सुंदर स्वर, इतना अच्छा मीठा आवाज और इतना खूबसूरत संगत के साथ, और वो रचना मां सरस्वती के, वो एक महापुरुष के माध्यम से लिखे हुए रचना होकर भावना अब दिल के अंदर में यहाँ जब होकर स्वर के माध्यम से जनमानस के अंदर नहीं है जो उतरी, वही होकर ताकत है बोली और भाषा की। नेता राम साहू जी जैसे गीतकार, कथाकार, निबंधकार, व्यंगकार, कई रूप में आप, कई शैली के अंदर में आप देख सकते हो। वो गीत कभी कभी कहानी के रूप में भी आपने देखी है, कथा के रूप में भी देखी है, लोक कथा के रूप में भी देखी है। तो बहुत समृद्ध संसार एक पुरखा के पुरखौती मंदिर अब एक एक काबर गीतकार के नाम गुम हो गए, अधिक बजट गई, गली गली में चलत गई, लोकप्रिय हुई, लेकिन गीतकार के नाम ही नहीं। लेकिन गीतकार समाज में तो दे दी, वो समाज के हो गए, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी बनती है गीतकार के बारे में सोचता कर। और मैं बहुत गर्व के अनुभव कर रहा हूँ, बहुत गौरवान्वित हुए कि इतना बड़े मंच में इतना महान हस्ती के छांव तले होकर छाया है आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा जिन बगरा है, जिन जीवन के धड़कन के एक स्पंदन के अंदर जो चलत है, सांस चलत है, और वो मंच में यहाँ आए के अवसर मिला थे। तो इतना गुरुदेव जी मतलब देख के सीखत रहे, मन संस्कारित हुआ था। जो कुछ थोड़ा अच्छा भाव है यही मन के दिए हुए संस्कार है, और ये पुरखा मन के संस्कार है। कुछ भूल चूक मन के अभी जो होत हुई। मैं भाई धनराज और पूरा समूह और वो संपूर्ण कलाकार जिन पहलवानी से लेकर सिलाई कढ़ाई से लेकर और लोक मंच की स्थापना से लेकर लिखने से लेकर बोलने, गाने, संयोजन, बहुत दुर्लभ व्यक्तित्व पूरा। होकर स्मृति होकर सुरतामय आयोजन बहुत मजबूती प्रदान करते, एक आत्मविश्वास पे बढ़ाते, मजबूती देते। भाई धनराज के मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं आप सब गुरुदेव मंदिर मैं नमन करत हूँ, पालकी करत हूँ। जोहार आदरणीय गुरुदेव नेता राम साहू जी।
निश्चित ही आदरणीय पांडे जी हम मला समारोह के पहली कहा गई कि मुला ज्यादा बोले पर नहीं आए, लेकिन अतकी असल में अतका बढ़ कई दिन कि अते खासियत वाला व्यक्तित्व हमारे बीच है और छाव तले ये कार्यक्रम हुआ थे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से वो आशीर्वाद देवा थे हमला और मार्गदर्शन देवा थे। तेकरे कारण हम आज 14 बछर ले निरंतर आगे बढ़ा था। एक ऐसे साहित्यकार, ऐसे भाषाविद हमारे बीच आज माई पहुना के रूप में बैठे हैं, जो हम उन्हें बैठे बैठे भी अपन माई होए के एहसास करावत है। माई होए के एहसास ऐसे है कि बेटा चाय बेरा हो गए, चाय सब पिला सब ला पियाओ, अब्बड़ बेरा हो गए पानी नहीं मिले पानी दे दो, बेटा बोला ऐसे कर तो अब्बड़ बेरा हो बोला थोड़ा संक्षिप्त में बोले बर का कनी इशारा कर। वास्तविक में जो माता पूरा परिवार के जैसे ध्यान रखते तैसे ये पूरा सभा के संचालन वहां बैठे बैठे करते। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर बिहारी लाल जी साहू जैन हमारे छत्तीसगढ़ के वो छोड़ के ये छोड़ तक आए हैं हमारे बीच हमारा आशीष देवर डॉक्टर बिहारी लाल जी साहू रायगढ़ से माइक। सबले पहले मैं आज जो जलसा में हम सब जुड़े आए हैं उन महान आत्मा को अपन प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं रायगढ़ ले आया, छत्तीसगढ़ के पूर्वी द्वार ले आया। मैं ए जलसा में अवैला अपन भाग घरों समझत हूं कि वो महान आत्मा जो 1933 में जन्मिस और ये दुनिया 25 दिसंबर 2010 में छोड़ के चल। मेहतराम साहू जी छत्तीसगढ़ के लाल रहे, बेटा रहे और उनकर पूरा व्यक्तित्व के जो रचना रही उनमें छत्तीसगढ़ के हवा, छत्तीसगढ़ के पानी, छत्तीसगढ़ के आदमी, पूरा सैरो छत्तीसगढ़ उनकर संपूर्ण व्यक्तित्व में विराजे रही जो महिला कहते कि जो महान रचनाकार होते ओकर जीवन है बहुत सरल समतल मैदान बरोबर नहीं हो। जबका महान रचनाकार होते छत्तीसगढ़ी तैयार ले आप इला समय में मत मानो। आजकल के पढ़िया लिखिया मन ये जो अपन समय ला बांधे के कोशिश करते बहुत बार समय के जो
ये जो धीर लगा ओकर जो गति है नदी के बहाव है, महानदी कब ले बहात है भैया बता सकते है कोनो? श्रृंगी ऋषि आइस और श्रृंगी ऋषि कब आइस तेकर तो पता है। श्रृंगी के पहली और जो हमन के सुरता के धार है, वो सुरता के धार के समय ला ठीक ठीक तारीख दिन वार में बांध पाना बता पाना बहुत मुश्किल है, पर अनुभव तो कर सकते हैं हम। और मोला ये बात के अनुभव होते कि छत्तीसगढ़ के भैया, छत्तीसगढ़ के भाषा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है और तैहा ले बहुत पहली ले ये हमर कमजोरी है या हमर जाने के इच्छा में कहीं कोई कमी है कि हम ठीक नहीं जान पाए। इला जाने की कोशिश बने रहे। आप सब छत्तीसगढ़ी ले माया कराओ और छत्तीसगढ़ के माटी, छत्तीसगढ़ की धरती, छत्तीसगढ़ के आकाश, छत्तीसगढ़ के पानी और छत्तीसगढ़ के बानी सबला समझे जाने पर अपन पहली जो जरूरत है आप इला माया दो तो औ जानबो, और जब जानबो हमन तबे हमर माया के मतलब होगी। और माया ला जब तक आप नहीं करो छत्तीसगढ़ ला नहीं माया की धरती आज छत्तीसगढ़ 36 जो शब्द है ला के 36 विमुख मतलब लड़े झगड़े या अलग अलग डहार मुंह हो के संख्यावाचक शब्द है, ऐसे न हो। 36 मतलब 36 तरह के व्यंजन के बात होती है, 36 तरह के कला और छत्तीसगढ़ के कला रूप मन के बात होते। यह सकारात्मक शब्द यह हमारे छत्तीसगढ़ के गुण बताते और छत्तीसगढ़ में एक गुण है, का गुण है? बांधे के गुण है। मान रखे और ये भूया के महत्तम ला, ये भूया के जो ये भूया, ये धरती, यहाँ के मनके, यहाँ के संस्कृति सबके प्रति एक गर्व गुमान से हम जी और चली और जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी एक नारा ला बुलंद करते रहे। और मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। प्रणाम। जय। स्मृति ला प्रणाम करत हूँ। यहाँ सभागार में मंच में जबका बैठी है ओकर ले ज्यादा हमार सामने जो बैठी है दिग्गज मन सबके नाम लेवत लवत और कहीं भुला गए तो मुश्किल है, तो सब ला जय जोहार तो करत हूँ। हमारा आज के मई पहुना भाई डॉक्टर बिहारी लाल साहू जी, हमारे पद्मश्री बहुत प्रिय हमारे अनुप रंजन पांडे जी, भाई कुबेर साहू जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, छोटे भाई डॉक्टर देवधर महंत जी, हमारे बड़े भाई हम सबके मार्गदर्शक श्री नंदकिशोर शुक्ल जी, भाई आशीष सिंह जी, श्री राम पटवा जी, मोर बहुत पुराना साथी चेतन भाई, चेतन जी, भारती जी, मोर गुरु भाई बेटे ने डॉक्टर सुखदेव राम सरस जी, और हमारे लड़का बहुत मीठ मीठ गाते गुरुतुर गाते सुरेंद्र मानिकपुरी जी, श्री किशन लाल देवदास जी, और बिहार साहू जी कहाँ चल गए क्या? इंजीनियर साहब, अरे काबल लुकावत है उसका बिहार साहू जी, सबके नाम लेवे में मोर मुश्किल को बड़े छोट का तब राधु मोर विजय मिश्र भाई जी, सबके नाम जो जकर नाम ले ले मन माफ करहू, सब ला मैं जय जोहार करत हूँ। और बहुत सार आप मन सुनियो, सबके बात ला अध्यक्ष होए के नाते दोहराना कोई मायने नहीं रखे। सबसे पहले कुछ बात अपन जोड़त हूँ, ओला मैं नहीं कहूँ, कहीं जरूरत पड़ी तो कहूँ। मेहतर राम साहू
नाम में 72 शब्द के मूल में जाहा तो आप ना 72 साहब के महत्तम और समझ में आई। महत्तर महत्तम यह कंपैरेटिव डिग्री है। अपन मन से नहीं कहा था, कंपैरेटिव डिग्री है, माने महत्तर राम साहू जी हर महत्तम साहित्य के रचना करके ऐसे विरासत का शोपीस जो न कबू नहीं सिरा है। जैसे आशीष ला विरासत मिले हमारे पूज्य हरि ठाकुर जी के, मोर सौभाग्य हरि ठाकुर जी के चरण छुए के, मेहतर राम जी के चरण छुए के, प्रभंजन शास्त्री जी के, नारायण लाल परमार जी के, हम भाग्यशाली हैं, मुकुटधर पांडे जी के। तो ये मेहतर राम साहू जी धनराज ला बहुत करोड़ों के मकान और व्यवसाय सौंप के जाए रहती, तो आज ये पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं। ऐसने चीज का दिन है, ऐसने विरासत का दिन जो ना कबू नहीं सिरा है, वह अमर नहीं अक्षर है ना, अक्षर की उपासक, क्षर न क्षर की अक्षर है, जो क्षरण नहीं है वो कैसे है सिराही जी। तो ऐसने जो सारस्वत आयोजन करे हमारे धनराज हर पिता के विरासत ला आगू बढ़ावत है, ओला गाड़ा गाड़ा बधाई तो हवे, हमन आशीषत हन, सबके आशीष मिलत है ओला, और ये हर जब तक सूरज चांद रही तब तक ले ये काम हर चलत रही, ये वो आश्वासन। एक चीज जो भाई मन बहुत मैंने बल लेके कहीं है, वो उमर भी ये करना पड़ी। भाई देवधर महंत हर अपन कई संस्मरण बताइस और ये भी बताइस कि अब तक जो साहित्य के, छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास लिखे गए वो हर अधूरा नहीं गलत भी है। भाई रामेश्वर शर्मा एक बहुत बड़े उद्यम करे हैं, काम कभी पूरा नहीं हुए, कोनो काम शब्दकोश कभी पूरा नहीं हुए, व्याकरण कभी पूरा नहीं हुए, साहित्य के इतिहास कभी कोनो इतिहास पूरा नहीं हुए, लेकिन जानबूझ के जब बोला हमन छोड़बो तो हमला पाप नहीं। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सप्रे जी के नाम नहीं है, और बड़े बड़े हमारे यहाँ के जो साहित्यकार मन रही ने उनके नाम, भानु जी के नाम है का नहीं है। तो ये जानबूझ के जो है हम उनको प्रणाम करत हन, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, आचार्य हैं भाई, लेकिन जो डेलिबरेटली करते हैं, माने जानबूझ के इरादतन छोड़े के जो प्रवृत्ति है वो गलत है। भाई रामेश्वर शर्मा जी जो एक किताब लिखे हैं छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि में कोशिश करे है, वो अपन खुद बतावत रही ने, बोला मैं गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। और भाई देवधर महंत के जो अपेक्षा है शायद वो में कुछ पूरा हो जाए, ऐसे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। भूपेश साहू जी भी बहुत अच्छा बात कही, छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण की बात कही, और बोला कही मैं बहुत अच्छा लगते कि मैं हर मानकीकरण की बात पहली मैं उठाया हूँ 2007 में, और लेखमन लिखे हम भाई बिहारी लाल, हम सब संग संग काम करे, हम मैं अकेला ये भाषा में मैं नहीं चले, हम चलते कारण के भाषा जैसे बताई अभी बताइए कि कौन सीखे, बहुत अच्छा संचालन करा था डॉक्टर अग्रवाल, बहुत अच्छा संचालन। भाषा कब ले होइस बिहारी भैया, जब ले मन के होइस तब ले भाषा होइस। हाँ जी, अब भाषा ला काय कहा तो तुम, तेरे भाषा केवल शब्द न है, मोर जो आकृति है, मोर जो अवाचिक भाषा का था नमन, वो भाषा है। छोटे लड़का हर जब पैदा होते तो कौन भाषा बोलते, रोते नहीं, रोते तो रोवाए जाते, नहीं रोए तो जान जाता हूं मैं जान नहीं है, सही है। उदय प्रकाश के बहुत बढ़िया कविता आवत, मेहतर राम जी कब अमर कावा नहीं, कावर को अपन आप ला व्यक्त करेंगे, हर मन के हर व्यक्ति नो है, कावर की जो व्यक्त नहीं होए, जेकर आइडेंटिटी नहीं होए, और व्यक्ति कैसे होए। तो अभिव्यक्ति का में होते बहुत सारा हमारा आंगिक अभिव्यक्ति होते,
ये पहराव ओढ़ाव में अभिव्यक्ति होते, लेकिन भाषा हर सबले बड़े काबर है कि ये हर प्रत्यक्ष में और परोक्ष में भी हम जैसे शेक्सपियर के नाम लेवथन, कालिदास के नाम लेवथन, जो हर नहीं है ऊपर भी हम बात भाषा में कर सकत हम, जो हर प्रत्यक्ष में होते ओकर ले अपरोक्ष के भी हम बात कर सकत हम। तो ये भाषा के सबले बड़े शक्ति है। तो उदय प्रकाश एक कविता बनी, उदय प्रकाश अच्छा कवि जाना था। आदमी जब मर जाता है तो सोचना बंद कर देता है, आदमी जब मर जाता है तो बोलना बंद कर देता है, और जब आदमी सोचना और बोलना बंद कर देता है तो मर जाता है। हम अपन जैविक दृष्टि ले कतका आगे हैं। आप आने जो प्राणी मन है, जीव मन है, ओकर से तुलना करो, जैविक दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। तो मन के सर्वश्रेष्ठ काबर हुई सुकुल जी, काबर हुई देकार्ते बहुत बड़े जर्मन विद्वान रही ने, दार्शनिक रही ने, कथे काय कथे थैंक्स। यही बात बा कि लिखित साहित्य के अलावा मौखिक साहित्य बहुत सारा है। जी हाँ, अभी भी बहुत सारा मौखिक साहित्य है जो हमरा संग्रह करे के जरूरत है, और ओकर बाद हमार जो आने वाला या वर्तमान पीढ़ी है, नवयुवक मन है, वो सामने आई। और जो अभी भैया बिहारी लाल जी कहत रही ने कि केवल पीएचडी और डिग्री के नाम से हम जो काम करत हम, एक औपचारिकता, वो में कुछ खास उद्धार भी होते हैं, नवा कुछ सर्वेक्षण आधारित वही तरह कुछ भाषा के और साहित्य के और संस्कृति के विकास हो। मैं थोड़ा सा अपन जो गुरुदेव हैं मेहतर राम जी, मोर सौभाग्य होकर घर 2-3 बेर गए हम प्रभंजन शास्त्री जी के साथ, और बैठे हैं कवि गोष्ठी करे हैं, गजेंद्र त्रिवादी जी भी ने संग में। तो एकर महत्तम ला मैं अपन भाषा में बहुत संक्षेप में बताऊं, ज्यादा समय नहीं लूं मैं हर। जैसा कि सब जाना था, गद्य पद्य नाटक कहानी सब में लिखी है। वो समय में आप सोचो, जो समय में कविता हर दूसर भाषा के पत्रिका में नहीं छपत रही से, तब गद्य भी लिखी है। और मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं कि कविता में ज्यादा आपके रचना मन, जो छत्तीसगढ़ी रचना मन है या कोनो भाषा के रचना मन कविता में ज्यादा है। सही है, सही है। काबर है बोला सरल मानते हैं, और सरल मानना एक मतलब न है कि वो हर सरल है। काबर की सरल होना, सरल जीना, सरल सोचना, सरल रहना, बिहारी लाल जी कही ना, ओकर जीवन में जो संघर्ष रही से, उस संघर्ष के प्रति फल है, ओकर स्पष्टीकरण या का कहे बोला कैसे कहूं मैं, वो हर मूर्त होत रही से ओकर सरलता में। बहुत बड़े बात कही कि काको ऐसे जो बड़े जो लेखक हुई ने, जो सरल दिखत रही ने, ओमन उसका सरल जीवन नहीं जीने, ओकर जीवन में संघर्ष। मैथिली शरण गुप्त के वो कविता के पंक्ति याद है, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। जो जब का संघर्ष करी वो उसका, वो कहे ना, क्या है जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, तुम ठीक है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। भैया बहुत संघर्ष करी है, ओकर हमन मूल्यांकन केवल एक गोष्ठी करके नहीं कर सकन। और एक बात और कहीं कि बहुत सारा शब्द हमारे छत्तीसगढ़ी के जो आज ननावा थे, ओला हमला जीवित करे के जरूरत है। और एक जो नवी किताब के विमोचन हुआ है, कौआ लेके कान ला, इनमें बहुत बड़े विशेषता आप देखे भैया, जो ऐसे शब्द है, जो खांसी शब्द है, ओकर अर्थ भी देंगे। एक से हमार शब्द भंडार बढ़ी। और मैं दावा करता हूं अभी जब का कोश है आशीष भाई, वो में ये शब्द में नहीं मिले सब, काबर मोला जानकारी नहीं है। अब हिंदी कोश रख के कोश बनी नहीं तो कहां ले बनी भैया, काकरो नकल में नहीं हुए। हर भाषा के अपना एक व्यक्तित्व होते,
अस्मिता होते, चिन्हारी होते, जेकर कोई पटंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ी ओकर सही है, अरे काकरो सही नहीं है, छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी है अनन्वय अलंकार जो है काकरो सही नहीं है, छत्तीसगढ़ी के अपन व्यक्तित्व है भाई। तो ये बात ला कही है एक समापन की पहली 2-4 आखर उकर जो हमार गुरुजी मेहतर राम जी के कुछ लाइन ला पढ़ू तो मुझे अच्छा लगी। आप देखो कब का एक उदार और एक भविष्य दृष्टि जो कहते हैं अग्र सोच, दूर का दृष्टि कैसे रही से विजय भाई। हमन छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी बीमारी है, बोला माफ करिए बहुत छत्तीसगढ़ी का बीमारी है, आत्ममुग्धता के। हमन सब ले बढ़िया हुआ, आप समझ गए हो ना, यही बोलो ज्यादा हमन बढ़िया ना, अच्छा बाकी मन घटिया है का। अरे ते अपन मुंह में अपन बड़ाई झन कर भाई, दूसरा ना कहन दे यार। मैं बोलूं मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मुंह में क्या लगे आगे लगे कहूं मैं, कीड़ा परे भी कह सकता हूं। अरे अपन तारीफ खुद मत करो भाई। ओला जगाए बर का कहते सुनो, मेहतर राम जी पहली ले भाव डरी रही ने, जुमना हो गए बाजा। बकौल मेहतर राम साहू जी कहा कि समाज धनराज नहीं सुना थे का, ये आयोजक मन के सब ले बड़े पीड़ा ये रहते कि बेचारे मन आयोजन करत करत खुद वियोजन के शिकार हो जाते है। जुन्ना हो गए बाजा, जुन्ना हो गए नाचा, नवा जमाना आगे देख के चल गया भांचा है 78 के लिखे। और सबले बड़े चीज विरासत में का देखा है, देखो विरासत ला मैं पढ़ के कितनी करूं, काम ज्यादा बोलना पड़े बड़े भारी बात न है, कम बोलना कठिन है, ज्यादा बोले पर कुछ सोचे की जरूरत नहीं, कम बोले और बहुत सोचना। चीता और हासत हासत बरही क्या कहते हैं, जे दिन मैं मर जाऊं मोला कोनो किस्म के नवा कपड़ा झन ओढ़ाहू, धरती दाई के हरियर दुबी पहनाओ पतई मोर लाश ला उही में लपेट दू भाई। छत्तीसगढ़ी दाई के मैं बेटा हूँ गंवार, उही जानते मोला करे बर दुलार, धरती के मया मोर जीव ला जुड़ करही, तुमन देख लू चीता हर हासत हासत बरही, दाई हर रोही ते चेता देहू मोर एको ठन गीतला सुना देहू। जय जोहार। बोला बहुत गौरव होत है, एक अक्का सुंदर उपस्थिति है। और भाई बिहारी लाल जी कहीं सब कहीं कि हमन यहाँ छत्तीसगढ़ के संस्कृति माने छत्तीसगढ़ी संस्कृति, मेहतर राम जी साहू जैसे जब हमारे जतका भी पुरखा मन है वो मन के मया में हमन आए हन। और हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और संस्कार साहित्य और संस्कार देते। कार्ल मार्क्स कहिस कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। हम कार्ल मार्क्स को नहीं जानन, खाली जानथन कि वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अरे भैया वो दार्शनिक रही से, जर्मन दार्शनिक रही से हुआ। कविता नहीं रहती, माँ के लोरी नहीं रहती, दादा दादी नाना नानी है बाबा बड़ी मन के कहनी किस्सा कहनी नहीं रहती, तो हमन संस्कार कहाँ पढ़ते। तो भैया कविता है संस्कार है, और संस्कार जब तक है मनुष्यता है, मनखेपन है, और ये सृष्टि हर सुखद हो ही, अच्छा हो ही, शांति और सुख हो ही, ये शुभकामना करत आप सब का जय जोहार। आज के सभा के जो सबसे बड़का पगराई जो करत हमें उकर अनुमति लेके मैं यहाँ बोले बर नहीं, एक प्रस्ताव रखे बर खड़े हो। जनता के बीच में किंजरत जो ध्यान में उनका ऐसे कहना है कि भैया आप मन के भावना के अनुकूल छत्तीसगढ़ में सिंधी अकेडमी है,
हवे के लिए उर्दू एकेडमी है, हिंदी एकेडमी है, पर जो हमारे जेकर व्याकुल है वो छत्तीसगढ़ी एकेडमी नहीं है। हमारे संगवारी में जंगल बैठे ही यहाँ पर चाहे छात्र हो और कौन हो, एक उद्यम में लगे हमारे कि छत्तीसगढ़ी एकेडमी वो स्थापित हुए। तो मैं एक प्रस्ताव रखा था आप लोगों के बीच में, जो आप लोग के भावना में बढ़ा है जनता के लिए, तो छत्तीसगढ़ी साहित्य एकेडमी के रचना अभी नवा सरकार आए है उनकर से दोहराया जा सकत हवे, ऊपर स्थापना कर सर्व बिंदु है। जितना छत्तीसगढ़ी के बारे में कुछ नगा थे, क्यों कुछ हो थे, काम काज ऐसे बहुत बोले हवे। तो विगत 5 वर्ष में अब छत्तीसगढ़ी राजभाषा अब कोनो अच्छा लगे थे बुरा लगे, वो छत्तीसगढ़ी राजभाषा तो बन गए। वो गाड़ी पटरी से कभी उतर भी नहीं करते, कोशिश जब तक कर लो, वो राजभाषा है, राजभाषा रही। उसका मतलब क्या है कि सरकारी कामकाज और समाज के मनखे घरावर वही भाषा में कामकाज करे बहुरा बोला। ये तब है जब वहां पढ़ाई लिखाई होती रही। बिना पढ़ाई लिखाई के आप सब दिग्गज जानते हो कि 6-7 हजार भाषा में से 3000 भाषा विलुप्त हो गई। आप इंटरनेट देख लो, बिना पढ़ाई, वो कारण केवल बिना पढ़ाई, बिना पढ़ाई लिखाई के बुराई खत्म हो जाती, और बुराई खत्म हो से भाषा लुप्त है। तो अगर पढ़ाई लिखाई में चाहिए तो वो दूसरे क्रमांक पर प्रस्ताव है, आप सब जन बोले सहमत करो, हम उद्यम करत हैं, आप मन की ताकत मिल जाएगी तो निश्चित रूप में वो जो 5 साल ले आज राजभाषा आयोग ही नहीं है, आयोग ही नहीं है। 3 कार्यकाल तो खत्म हो गए, पर चौथा कार्यकाल के बाद आज तक के आयोग बने तो नहीं है। बच्चा खाता में चल रहा है, कोशिश हम करत हैं, आप मन के ताकत मिल जाएगी तो फिर से राजभाषा आयोग के गठन हो। और एक लिए मैं कुछ संगवारी में अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोग करता हूँ, आप मन के एक प्रतिनिधि मंडल अभी जो आए हमें मुख्यमंत्री जी महोदय बहुत से हृदय है, बात तो सब समझते हैं। आप और उनके बीच में जा करके प्रतिनिधि मंडल जा करके अगर प्रस्ताव रखा तो निश्चित रूप में वो सकारात्मक उत्तर मिली है, मोर पूरा विश्वास है। ये दूर की बात छत्तीसगढ़ी साहित्य एकेडमी की रचना करें और वो जो राजभाषा निष्क्रिय बनी हवे वो कर गठन करे। 5 सदस्य होते वो आपको सब जाना, 3 कार्यकाल खत्म हो गए, पर पिछले 5 साल में कुछ नहीं से गठबड़ हो गए, तो फिर से करना हो तो हमारी सक्रियता बहुत जरूरी है। आप मैंने वो दिन कह रहे हो कि प्रतिनिधि मंडल बैठे में कह रहे हो दिन कि प्रतिनिधि मंडल लेकर के जा करके बोला आप सब, और हमारे मुंह का अवस्था है ना हमारे पर घातक हो जाती है। ये एक स्थिति ये आपसे निवेदन है, ये प्रस्ताव आप सब जन स्वीकार है तो आज पारित करो और एक संदेशा सब मीडिया में भी जाए, सरकार के पास भी जाए, शासन के शासन में भी जाए। धन्यवाद। जो प्रतिनिधि मंडल के बात आप करत हो ओमा आप देख लो, हमन सब ला हस्ताक्षर करना होई तो हस्ताक्षर कर लेबो। प्रतिनिधि मंडल ला जाके जो नवा सरकार आए ओकर ले अगर कोई बात करना हो तो हमन सब आपके साथ हैं और सब संग्रह के काम ला करबो। उमा आपके प्रस्ताव में एक और जोड़ ला, आज हमन या ऐसे जगह से उनकर जो सुकर्म है वो सुकर्म ला सामाजिक स्वीकृति मिल जाए जगह पर प्रयास करत रहे। मार्मिक बात आप रखे हो, और यही पीड़ा के कारण वो भाषा के सम्मान किया है कि हम 30 वर्ष पहले प्रारंभ, यही पीड़ा उपेक्षा के शिकार छत्तीसगढ़ वर्षानुवर्ष मतलब मोर पास सब लिखित हमें कौन कौन छत्तीसगढ़ के बारे में कहा करे हमें, मेरे पूरा इतिहास है। और आज भी छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और छत्तीसगढ़ के बारे में हीन भावना प्रकट करना आज भी चलत है। तो यही पीड़ा के कारण ये अभियान चालू करें, कुछ मिल करके बिलासपुर पूरे करें, यहाँ तक आगे सब दिन जाना था आपने। और आपने कहा तो
ये बराबर ये चीज हो ना, साहित्य अकादमी हो ना, अरे ओकरे द्वारा तो सब काम हो है, ओकरे द्वारा सब काम हो है, वही सब करिए। चाहे मानकीकरण हो जाए, चाहे मूर्ति स्थापना हो जाए, सम्मान के बात हो जाए, वो एकेडमी वो ताकत रही, वो सरकार से बराबर संपर्क में रही, वो अपन जब काम लोग बताते हैं, उसमें राजभाषा आयोग, ये दोनों के दोनों हमारा वो अच्छा हो जाए, वो आप सब धन्यवाद है। और भाई वो वैभव भाई हम दोनों वो संयोजक है राजभाषा मंच के, अभी हमें संरक्षक हो, बाकी सब जन बैठे हैं, यदि राजभाषा